डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में समझते हैं। ये अभी फिलहाल दो कॉरिडोर बन रहे हैं, एक डीएफसी मतलब एक वेस्टर्न डीएफसी और एक ईस्टर्न डीएफसी बन रहे हैं। ये भारत के लिए पूरी तरह गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, जो रेलवे को मुनाफा होता है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट का हिस्सा आता है वो 63% वो फ्री ट्रेनों से आता है। फ्रेट ट्रेन उसे बोलते हैं जो मालगाड़ी वगैरह होती है, वो कोयला ले जाए, अनाज, सीमेंट वगैरह जो भी ले जाए। भारतीय रेलवे का जो सबसे ज़्यादा फायदा मालगाड़ी से होता है, और मालगाड़ी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को ढोती है तो वो कोयला ढोती है, सीमेंट, उर्वरक और उसके बाद खाद्यान्न वगैरह को ढोती है। यही चार चीज़ बेसिकली मालगाड़ियों से ढोया जाता है। उसके बाद आता है ये पैसेंजर ट्रेनें, इससे टोटल इनकम का 27% इनकम होता है, लेकिन इस पर सारा एक्सपेंस इसी में चला जाता है, सबसे ज़्यादा खर्चा इससे आता है। उसके बाद आपका कैटरिंग जो होता है, खाने की पैसे से, उससे टोटल इनकम का 5% होता है, और पार्सल से 3% होता है। 2% विज्ञापन पे देखते होंगे, वहाँ पे ट्रेन और पे लिख के चिपका देते होंगे। आजकल तो बाबा रहमानी वाला लिख के चिपका देते हैं सब। लेकिन रेलवे का जो टोटल खर्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा इस सवारी गाड़ियों को आने से चलता है। इसमें 110% इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब एक्सपेंस हो जाता है। 100 रुपये कमाई है, 115 रुपये खर्चा है, यानी रेलवे के घाटे का सबसे बड़ा कारण ये पैसेंजर ट्रेन है। इसलिए देखिए खर्चा क्यों है, इसको बढ़िया से धुलना पड़ता है, पहले बाहर से, फिर अंदर से धुलो, टॉयलेट को धुलो, उसमें पानी है या नहीं, स्टेशन पे पानी दो, वेटिंग रूम बनाओ, उसमें ट्रेन के अंदर पानी दो, उसमें पंखा लगाओ, लाइट लगाओ, ऊपर निकलने के लिए एक एग्जॉस्ट दो। इसके बाद इसके अंदर टीटी को रखो, टीटी का अपना सैलरी होता है। सोचो कोनो चैन पुलिंग कर देगा, बीच में रुक जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा जो फ्यूल खर्च होते हैं वो फिर उसको पकड़ने के लिए अलग से लगाओ। जहर खुरानी होगी, महिला छेड़खानी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ खिला के चले जाएंगे सर, आरपीएफ, जीआरपी, दुनिया भर का इसमें एक्सपेंस होता है। जबकि मालगाड़ी में देखेंगे कोई एक्सपेंस नहीं, लो लाइट, बत्ती, सोफा, कुर्सी, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, जीआरपी, सीआरपी, महिला सुरक्षा, कुछ तामझाम नहीं है, बस इसको तिरपाल से ढको, भेज दो जहां चला जाए। लेकिन हद देखिए, सारी कमाई 63% बेचारा इसी से कमाई होती है, और इसके साथ इतना बेवफाई होता है कि स्टेशन पे इसको 2-2 दिन रोक दिया जाता है। मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कब कहाँ जाएगी। एक पैसेंजर ट्रेन आई, छोड़ दो इसको, ये बेचारा ठुकुर ठुकुर चलते हैं सर। एवरेज इनकी स्पीड 25 की होती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी एवरेज होती है। बेचारों को सही से 100 किलोमीटर चलने का मौका नहीं मिल पाता है, जिस वजह से भारत में जो लागत आती है किसी चीज़ की वो बहुत महंगी आ जाती है। और कोई भी व्यक्ति अभी क्या है, सस्ता होने के बावजूद, सबसे सस्ता होता है पानी वाली जहाज से, उससे थोड़ा ही महंगा होता है ये फ्रेट ट्रेन है। मालगाड़ी बहुत ही सस्ता होता है, आप समझिए ट्रक से ना ये 10 गुना सस्ता होते हैं सब, इतना यहाँ पे ये सस्ते पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसका यूज नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है कब पहुंचेगा। तो इसी का कायाकल्प करने के लिए डीएफसी, डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित, फ्रीट मतलब मालगाड़ियों के लिए, कॉरिडोर मतलब रास्ता, तो एक पूरी तरह से इनको समर्पित रास्ता बनाया गया जिसका नाम रखा गया डीएफसी, शॉर्टकट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी। इस पर मालगाड़ी के अलावा एक भी सवारी गाड़ी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 2006 में मनमोहन सिंह के समय रखी गई थी, लेकिन उस वक्त में बहुत ज्यादा इस पर वर्क नहीं हुए थे, क्योंकि कोई भी चीज की अगर आप आधारशिला रखते हैं तो शुरुआत के 3-4 साल तो उसके भूमि अधिग्रहण में ही लग जाता है। उसके बाद मोदी जी आए तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा विशेष ज़्यादा ध्यान रह जाता है वहाँ पर, तो इसके लिए इसके काम में अब तेजी आई और 2022 तक ये खुल जाने की उम्मीद में रह रहा है। अब इसकी देख रेख कौन करेगा, जमीन कौन खरीदेगा, बिजली कौन लगाएगा, वहाँ पर ट्रेन कौन बिछाएगा, उसका लाइन, तो कहा गया इंडियन रेलवे से कि आप ही कर दीजिए। तो इंडियन रेलवे के हम खुदे पगला गए हैं, हमारे पास इतना ट्रेन और हम नहीं हो पाएगा। तो डीएफसी जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको एक अलग कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बस आगे जोड़ दीजिए कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसी को, यही कंपनी जो है ये क्या बनाती है, डीएफसी को देखरेख करेगी। अब ये डीएफसी दो तरह का होगा, एक पश्चिम में होगा तो इसे कहा गया डब्ल्यूडीएफसी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दिल्ली और नोएडा के पास स्थित दादरी से चलेगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा, जो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जबकि दूसरा जो है वो पूरा पश्चिम वाला जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कलकत्ता के पास दानकुनी से निकलेगा और पंजाब के लुधियाना तक जाएगा। और भारत सरकार की योजना है कि इसके पैरेलल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, यानी बहुत बड़े बड़े कारखाने भी डालने हैं और इस साइड में भी, तो उन कारखानों को अगल बगल में ले जाने में भी सहूलियत हो, इसलिए डीएफसी का प्रोग्राम बनाया गया। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में डब्ल्यूडीएफसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ये छोटा है, इसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसकी टोटल लंबाई 1856 किलोमीटर है। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि ये 2022 तक लगभग कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके आधे सेक्शन को अब